की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले बात करते हैं डेंगू वायरस की। डेंगू वायरस ने एक बार फिर लाहौर को आमाजगाह बना लिया। हज़ारों हॉटस्पॉट्स ने खतरे की घंटी बजा दी। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि डेंगू SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ FIRs दर्ज होंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइए, इस साल फिर डेंगू फैलने के खतरात मंडलाने लगे हैं? जी बिल्कुल, रवां साल शहर में डेंगू वायरस से फैलने का जो इम्कान है ये बढ़ चुका है और शहर में डेंगू सर्वेलेंस भी तकरीबन ना होने के बराबर है, जबकि इस वक्त शहर के अंदर तकरीबन तो डेंगू हॉटस्पॉट्स हैं ये भी मौजूद है, जबकि शहर में डेंगू लार्वा की अफजाइश में भी खतरनाक हद तक इजाफा जारी हो चुका है। जबकि रवां साल में अब तक लाहौर में 26 जो कंफर्म केसेज हैं ये भी सामने आ चुके हैं और रवां साल अब तक पंजाब भर में डेंगू के 61 जो नए केस हैं ये रिपोर्ट हो चुके हैं। जबकि गुज़िश्ता साल लाहौर में डेंगू के कंफर्म 7,029 मरीज रिपोर्ट हुए थे और 6 अफराद जाबक हुए थे। और डेंगू लार्वा को तलब करने के हवाले से शहर लाहौर में ताहत इकदाम ना होने के बराबर है। कुछ रोज कबल होने वाली बारिशों के खड़े पानी से भी डेंगू लार्वा की अफजाइश हो चुकी है। जबकि मई जून में डेंगू लार्वा की अफजाइश को ना रोका गया तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में केसेज में भी खतरनाक इजाफा हो सकता है। इस वाले से तबी माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि डेंगू वायरस बढ़ने से डेंगू मरीजों में पेचीदगियों में भी इजाफा होगा और 2021 बिलाल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पेचीदगियों में इजाफा होगा, ये भी बताइए कि इस साल डेंगू से कितनी अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, रवां साल में अब तक जो कंफर्म केसेज हैं ये भी यही सामने आए हैं, जो कि लाहौर में तकरीबन 26 के करीब है, पंजाब में 61 है। लेकिन अभी तक कोई जो अमवात है ये रोनुमान नहीं हुई, चूंकि अभी जो डेंगू का सीजन है ये अभी शुरू नहीं हुआ। अभी जो मौसम है ये मई है, इससे पहले अप्रैल था। इस मौसम के अंदर डेंगू लार्वा जो है इसकी अफजाइश होती है। अगर उसकी बाद वक्त सर्वेलेंस ना की जाए तो फिर अगले जो आने वाले महीने हैं, जिसमें अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, यहाँ पे ये जो 3 महीने हैं ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। फिर यहाँ पे पेचीदगियां पैदा होती हैं, वायरस ज्यादा बढ़ता है तो फिर जो अमवात का जो सिलसिला है ये भी शुरू होता है। तो इस हवाले से तबी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि अभी तक चूंकि इस शहर के अंदर पोलियो भी चल रहा है और दीगर जो सेहत के प्रोग्राम्स हैं ये भी शुरू है, डेंगू सर्वेलेंस पे खास का जो ध्यान है ये नहीं दिया जा रहा और जिसकी वजह से इस वक्त जो डेंगू अफजाइश है इसमें खतरनाक हद तक इजाफा शुरू हो चुका है और देखा यह जा रहा है कि बिलाल, हमारे साथ ही रहिएगा। शहर के तामीराती मुकामात भी डेंगू की अफजाइश का सबब बनने लगे हैं। आज अगर डेंगू की अफजाइश रोकने की कोशिश न की गई तो अक्टूबर में सूरत हाल बेकाबू हो सकती है। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइए, इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया क्या इक़दाम कर रही है? देखिए, शहर की तमीराती मकामात पर डेंगू की अफजाइश का सबब बनने लगे हैं और आज अगर डेंगू की अफजाइश रोकने की कोशिश न की गई तो अक्टूबर नवंबर में सूरत जो है वो अबतर हो जाएगी और काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। आउटडोर इंडोर डेंगू लार्वा की बरामद तल्फी की मामला है। शहर की तमीराती मकामात पर डेंगू लार्वा की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, जिसमें वागा, मॉडल टाउन डिफेंस, पाका सोसाइटी, जोहर टाउन, शादरा, समदाबाद, इशरा और फतेहगढ़ के जो इलाके हैं यहाँ पर डेंगू की अफजाइश जो है वो ज्यादा है। जबकि हरवंशपुरा, ताजबाग, न्यू गलार पार्क, ताजपुरा, सदर के इलाके भी इसकी लपेट में आ चुके हैं। UC 95, 26 UC और 122 और 52 UC में भी डेंगू की बहुतात है। रिपोर्ट जो है वो जिला इंतजामिया को मसूल हुई है, जिसमें शहर में डेंगू के कुल हॉटस्पॉट्स की तादाद 20,000 से ऊपर है इस वक्त और इन हॉटस्पॉट्स को क्लियर करना है, जिसके लिए कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। जबकि 3,037 पॉइंट्स को वार्निंग नोटिस जारी किया गया है जिला इंतजामिया की तरफ से। 16 के खिलाफ FIR का अंदराज भी करवाया गया है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर का यही कहना है कि जिला हुकूमत की जानिब से डेंगू के खिलाफ बाकायदगी से काम जारी है। डेंगू टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं, आउटडोर और इंडोर डेंगू सर्विस का जायजा लिया जा रहा है, जबकि शहरी भी डेंगू टीमों के साथ ताउन करें ताकि डेंगू हॉटस्पॉट्स को खत्म किया जाए और जो एक मुकाबला है वो उसको इंडोर आउटडोर डेंगू सर्विलेंस का वो भी मुकम्मल हो जाएगा। और इसके साथ साथ बार बार यही कहा जा रहा है कि जो पानी है उसको खुश्क किया जाए ताकि डेंगू कहीं पे भी फैल न सके। मगर मौजूदा सूरत में अभी तक कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ जिसमें कोई ज्यादा डेंगू के लार्वा के बरामद होने के बाद कोई मरीज जो है वो अस्पताल में जो है मौजूद हो। इसमें यही बताया जा रहा है कि हॉटस्पॉट्स जो है इस वक्त शहर में जो है वो 20,000 से ज्यादा है और जो इलाके हैं वो दर्जनों इलाके हैं जहाँ पे डेंगू जो है वो इस पर मुख्तात है, उसकी लार्वा की अफजाइश हो रही है। और चूंकि अब गर्मी का सीजन भी आ रहा है तो गर्मी के सीजन भी बड़ा इफेक्ट करता है, मगर नवंबर दिसंबर में यही डेंगू लार्वा जो है वो उसकी अफजाइश। इमरान, हमारे साथ ही रहिएगा।
आपको ये भी बताएं कि लाहौर में डेंगू हॉटस्पॉट एरिया की निशानदही होने लगी है। वासा के 596 ट्यूबवेल्स डेंगू मच्छर की अफजाइश की आमाजगाह बनने का अंदेशा। अमले की गफलत की वजह से ट्यूबवेल से पानी की सफाई नहीं की जाती। ट्यूबवेल्स की मुसलसल लीकेज से ट्यूबवेल चैम्बर्स में पानी जमा रहने लगा। एमडी वासा का ट्यूबवेल्स की चेकिंग करने और लीकेज बंद करने का हुक्म सामने आया। वासा के ONM डायरेक्टर को डेंगू हॉटस्पॉट एरियाज ख़त्म करने की हिदायत भी दी गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइए, ज़िली इंतज़ामिया और ये वासा के अहलकार हैं, इस हवाले से इक़दाम क्यों नहीं कर पा रहे? क्या इनकी गफलत है या कोई और वजूहात हैं? उसामा, इस वक्त डेंगू की अफजाइश का जो सीजन है वो सर पर आन पहुंचा है और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से शहर लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर जो डेंगू हॉटस्पॉट एरियाज हैं उनकी निशानदही भी कर दी गई है। अब इसमें इस चीज को मलहूज़े खातर रखना चाहिए कि लाहौर में सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो इस वक्त ट्यूबवेल्स का है। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर 596 ट्यूबवेल्स मौजूद हैं और इन ट्यूबवेल से मुसलसल लीकेज का सिलसिला जारी रहता है। अगर डेंगू के हवाले से देखा जाए तो डेंगू की अफजाइश ज्यादातर जो साफ पानी है वहां पर होती है और ट्यूबवेल से निकलने वाला साफ पानी डेंगू की अफजाइश की वजह बन सकता है। वासा के ट्यूबवेल से पानी की लीकेज मुसलसल जारी है और अमले की मुबजना गफलत की वजह से ट्यूबवेल से पानी की सफाई नहीं की जाती। ट्यूबवेल की मुसलसल लीकेज से ट्यूबवेल चैम्बर्स में पानी जमा हो जाता है। इस सिलसिले में वासा ने लीक डिटेक्शन सेल भी बना रखा है और उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो रोजाना की बुनियाद पर जो ट्यूबवेल्स हैं उनकी चेकिंग करेगा और वहां पर लीकेज को खत्म करने के साथ साथ अगर किसी जगह पर साफ पानी मौजूद है तो उसका वहां से निकास भी मुमकिन बनाएगा। लेकिन वासा का लीक डिटेक्शन सेल अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में अभी तक नाकाम नजर आ रहा है। गुज़िश्ता बरसों में भी देखा गया कि बेशतर जो ट्यूबवेल चैम्बर से वहां से डेंगू लार्वा बरामद हुआ और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से वासा के ट्यूबवेल्स को हॉटस्पॉट एरियाज भी डिक्लेयर किया गया। लेकिन इसके बावजूद जो वासा इंतजामिया है वो अभी तक हाथों पर ज़ैन, यहाँ एक ज़िमनी सवाल है कि अगर किसी आम शहरी के घर से डेंगू लार्वा बरामद होता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है और अक्सर मुकदमात भी दर्ज कर दिए जाते हैं। क्या वासा के मुलाजमिन के खिलाफ भी ऐसा कोई एक्शन लिया गया? उसामा, माजी में तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। माजी में सिर्फ LDA के खिलाफ LDA दफ्तर से लार्वा बरामद होने पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और महकमा सेहत की टीमों की तरफ से इस्तगासा दायर किया गया था, लेकिन उसके ऊपर भी FIR दर्ज नहीं की गई। इस तरह ये जो सरकारी इदारे हैं ये पेटी बाई होने के नाते एक दूसरे को बचा लेते हैं, लेकिन आवाम की जो जिंदगियां हैं उनको दाव पर लगा दिया जाता है। अब 596 ट्यूबवेल से अगर पानी की लीकेज का सिलसिला जारी है तो वो जो डेंगू के हॉटस्पॉट एरियाज हैं अब वो बन सकते हैं और ज्यादा अंदेशा यही है कि साफ पानी के ऊपर डेंगू की अफजाइश हो। अब माजी में देखा जाए तो इस सिलसिले में वासा की तरफ से बारहा टीमें भी तश्कील दी गई कि जो डेंगू की अफजाइश है उसको रोका जाए। बारहा SOPs भी जारी किए गए और उन SOPs में इस अमर की भी निशानदेही की गई कि हर साल क्योंकि डेंगू का सीजन अब आता है तो इस सिलसिले में जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ली जाएं। लेकिन अफसरान और अमले की ये मुबजना हट दर्मी है कि डेंगू का सीजन सर पे आन पहुंचा है लेकिन अभी तक उसकी जो तैयारियां हैं वो नहीं की गई। अब ये मामला जब MD ज़ैन, आपकी बात से मुझे ये लगा कि वो कहते हैं ना पंजाबी में कि मज्जा मज्जा ने पहना हुंदिया ने, उस हिसाब से मतलब ये है कि एक इदारा दूसरे इदारे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। ज़ैन हमारे साथ ही रहेगा। आपको ये भी बताएं कि डेंगू मच्छर ने पिछले चंद सालों से अपने मस्कन भी बदल डाले। पहले ज़्यादातर पोश इलाकों में पाया जाता था, अब लाहौर के हर इलाके में पहुंच चुका है और इससे बचाव के लिए क्या इक़दाम ज़रूरी हैं, इस हवाले से जानते हैं सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, बताइए क्या इक़दाम ज़रूरी हैं और अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से? जी बिल्कुल उसामा, सूरत हाल ये है कि 2010 और 11 के अंदर पाकिस्तान लाहौर के अंदर खास तौर पर जो बड़ा अटैक पंजाब के अंदर खास तौर पर लाहौर के अंदर आया था जिसमें वज़ीर आला शहबाज शरीफ इसमें उस वक्त सरगर्म थे और उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की और उस हवाले से जो वो उस वक्त अटैक आया था जो हलाकतें हुई थी और जो नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज्यादा हो गया था और सारा जो है कि एक हर बंदे के अंदर कोरोना की तरह एक साइकी पाई जा रही थी, डेंगू से खौफ पैदा हो गया था। उसके बाद से अब तक कोई इतना बड़ा अटैक नहीं आया, लेकिन मरीज जो है वो मुतासर भी हो रहे हैं और डेंगू जो है वो डिस्टेंस अख्तियार कर रहा है। यानी कि पहले ये था कि ये पोश इलाकों के अंदर पाया जाता था, अब ये है कि ये देहातों के अंदर, कस्बात के अंदर, यानी कोई ऐसी जगह नहीं है लाहौर पंजाब के अंदर
जहां पे डेंगी नाम मौजूद हो। और डेंगी के इतना मौजूद होने की वजह ये है कि ये रेजिस्टेंस अख्तियार कर चुका है। बाद लोगों का कहना है और माहिरीन भी इस पे अभी तक इत्तफाक 50% कर रहे हैं कि स्प्रे करने से डेंगी मर जाता है, लेकिन बाद माहिरीन का कहना है कि स्प्रे करने से डेंगी नहीं मरता, वक्ती तौर पर उसका रिलीफ मिलता है चंद घंटों तक, लेकिन उससे जो है वो डेंगी का जो है वो मच्छर नहीं मरता। डेंगी मच्छर मारने के लिए सबसे पहला जो इकदाम है, उनका कहना है कि आप लार्वा को तलब करें। जहां पर भी डेंगी का लार्वा पाया जाता है वहां पर जो जहर जो दिया जाता है, जो रिकमेंडेड मेडिसिन है, उसको उस पानी के अंदर डाला जाए ताकि वो जिंदा होने से पहले, उड़ने से पहले वो जो है वो लार्वे की शक्ल में वहां पर तलफ हो जाए, ताकि जो है डेंगी के फैलाव को बचाया जा सके। और जब डेंगी फैल जाता है, मौजूदा सूरत हाल यही है कि डेंगी वहां पर स्प्रे अब किया जा रहा है जहां पर घर के अंदर जो है वो मरीज मिलता है, तो उस घर के सज्जाद, हमारे करीब ही एक मुल्क है श्रीलंका जहां डेंगी ने तबाही मचाई। हम उस हवाले से उनकी रिसर्च से फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे और इस हवाले से क्यों इकदाम नहीं कर पा रहे? जी बिल्कुल सामा, आपने बहुत अहम सवाल किया। यहाँ पर मैं आपको एक अहम मालूमात देता चलूं कि इस रिसर्च के हवाले से पाकिस्तान श्रीलंका से आगे जा चुका है, क्योंकि ये श्रीलंकन टीमें एक्सेप्ट कर चुकी थी। उस वक्त मरहूम प्रोफेसर फैसल मसूद को वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इसका सरबराह बनाया था डेंगी कमेटी का, और उसके अंदर बहुत सारे रिसर्चर को शामिल किया गया था। और उस वक्त ये 2-4 चक्रों के सज्जाद हमारे साथ ही रहेगा। आपको ये भी बताएं कि डेंगी की पाकिस्तान आमद को 30 बरस मुकम्मल हो गए हैं। पाकिस्तान में डेंगी का पहला केस 1994 में सामने आया। आपको ये भी बताएं कि इसमें शिद्दत 2010 के बाद पैदा हुई। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने डेंगी के ख़िलाफ़ एक तारीख़ी जंग शुरू की। इस हवाले से तफसीलात भी बताएंगे आपको। अभी आपको ये बताएं कि सबसे पहले जो केस सामने आया वो 1994 में आया और इसमें शिद्दत 2010 के बाद पैदा हुई। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने डेंगी के ख़िलाफ़ अब तक तारीख़ी जंग शुरू की। और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि अब तक डेंगी के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। जैसा कि हमारे नुमाइंदगान ने बताया कि वासा के ट्यूबवेल जो हैं वहाँ डेंगी लार्वा फैलने का खदशा है, और इस हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि मुल्क में इस वक्त डेंगी के मरीज़ों में इजाफा हो रहा है और इस हवाले से हुकूमत इक़दाम कर रही है। और ये तारीख़ी जंग जो शहबाज शरीफ की जानिब से शुरू की गई, इस हवाले से तफसीलात के लिए बात करते हैं सोहेल कैसर से। सोहेल, बताइए इस बारे। देखिए, जो डेंगी की आमद को अब पाकिस्तान में तकरीबन 30 साल होने को आए हैं, और इसमें जो ज्यादा शिद्दत जो देखने में आई थी वो 2010 में देखने में आई थी। और इस सिलसिले में इस हवाले से कोई दूसरी राय नहीं है कि तब वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर इस अफरियत के खिलाफ इक़दाम उठाए थे, और उन्होंने खुद इस तमाम एंटी डेंगी कैंपेन की क़यादत की थी। और हम खुद भी इसके यानी शाहिद रहे कि उनके साथ हमें भी भागना पड़ता था, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। और इन कोशिशों के नतीजे में 2011 में फिर डेंगी की वजह से कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई थी, तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी कामयाबी थी उनकी। लेकिन मसला ये है कि ये अफरियत जहाँ एक मरतबा कदम जमा लेता है तो फिर वहाँ से निकलने का नाम नहीं लेता। कभी आप देखिए, तकरीबन 30 साल होने को आए हैं, और अब इस मरतबा चूँकि मौसम बड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहा है, माह अप्रैल पूरा बारिशों की जद में रहा, और इस वजह से जो जमीन में नमी है वो भी पैदा हुई, और आज जो दर्जा हरारत है वो देखें कि काफी इंक्रीज हुआ है। मतलब ये कि जो मौसम जाकर अगस्त में तकरीबन गर्म मरतूब हुआ करता था, वो सूरत हाल इसी वक्त पैदा हो गई है। और यही वजह है कि इस वक्त डेंगी के जो केसेस हैं वो ज्यादा तादाद में सामने आ रहे हैं। और अब तो ये गुंजान आबाद इलाकों से निकल कर जो पॉश एरियाज हैं वहां तक भी पहुंच चुका है। सो इस अफरियत से बचने के लिए बहुत तेजी के साथ स्टेप्स उठाना होंगे, वरना जब इसका सीजन आएगा फिर तो सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी होगी। और ऑब्वियसली ये सूबाई हुकूमत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि इस आने वाली मुसीबत से किस तरह से निपटा जा सकता है, कि जो पहले ही वारद हो गई है हम पर, कि पहले ही हम कितार अंदर कितार मसाइल में घिरे हुए हैं, और ऊपर से ये सेहत आमा का एक बड़ा मसला पैदा होता है, तो ये एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।
सो ये सूरत हाल है जी इस वक्त डेंगू के हवाले से, और इसमें सिर्फ हुकूमत का ही कोई रोल उस पर ही इक्तफा नहीं करना चाहिए, बल्कि जब तक अवामी सतह पर कोई तावन हासिल नहीं होगा हुकूमत को, तो तब तक किसी भी मुहिम की कामयाबी जो होती है वो मशकूक हो जाती है। और बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अपने घरों की सर्वेलेंस करनी है, जहाँ पर पानी खड़ा हो खुसूसन जो साफ पानी है उसको खड़ा ना होने दें, और अपने इर्द गिर्द का माहौल खुश्क और इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हम सबको भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अपने तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करते हैं, और आपको बताएं कि डेंगू के हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में डेंगू का पहला केस 1994 में पेश आया और उसके बाद हमने उस पर काबू भी पा लिया।